हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया तिवारी। वेलकम टू आवर सुप्रिया कोचिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आप सभी को एनसीईआरटी साइंस क्लास 7th की सभी वीडियोस फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगी। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर का 3 पार्ट डिस्कस कर लिया है। ये आज हमारा चौथा पार्ट है। इसमें हम सैप्रोट्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट। आप सब्जियों के बाज़ार में मशरूम के पैकेट को बिकता हुआ देखा होगा। यू मे हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस इज ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल। आप मॉइस्ट सॉइल में फ्लफी अम्ब्रेला के जैसे कुछ ऐसे ग्रो करते हुए देखे होंगे, या फिर अनरॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और रेनी बरसात के मौसम में सड़ते हुए लकड़ियों पर भी आप जो है इस स्ट्रक्चर को देखे होंगे। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। और आप कभी कभी ऐसे ब्रेड के टुकड़े पर कॉटन के जैसे कुछ निकलते हुए देखा होगा। These organisms are called fungi. इस ऑर्गेनिज्म को फंजाई कहते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब इनमें जो न्यूट्रिशन के तरीके होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। अब इन्हें न्यूट्रिशन, ये जिस पर ग्रो करते हैं, फंजाई जिस पर ग्रो करते हैं उन्हीं से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो अब ये फंजाई अभी ब्रेड पर ग्रो किया है तो इसको न्यूट्रिशन ब्रेड से ही मिलेगा। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये कह रहे हैं कि ऐसा न्यूट्रिशन का तरीका जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस भी ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करे, ठीक है, जिस भी ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करे या फिर सड़े गले, जिस भी सड़े गले ऑर्गेनिज्म से ये अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करे, उसी को हम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म विच सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। अच्छा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सैप्रोट्रॉफिक मोड से, सैप्रोट्रॉफिक तरीके से अपने भोजन को ग्रहण करता है, उसको हम सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। उस ऑर्गेनिज्म को सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। Fungi also grow on pickle, leather, cloths and other articles that are left in hot and humid weather for long time. अभी कह रहे हैं कि फंजाई जैसे अचार है, चमड़े की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, या फिर और भी सामान जिसे हम गर्म या फिर नमी वाले प्लेसेस पे कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स। और बरसात के मौसम में भी ये फंजाई बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, अगर रोटियां हम 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसमें फंगस लग जाता है। ब्रेड है, उसको हमने ऐसे ही मॉइस्ट प्लेस पे या फिर ह्यूमिड प्लेस पे छोड़ देते हैं तो उसमें फंगस लग जाता है। कोई कपड़ा है, अगर हमने उसको ऐसे ही पानी में छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए, हम देखते हैं उसमें भी फंगस लग जाता है। तो द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। अब फंगल स्पोर्स एयर में पाया जाता है। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। व्हेन दे लैंड ऑन वेट मतलब जब वे लैंड करते हैं, ऐसी जगह पे गिरते हैं जहाँ पर थोड़ा सा नमी होता है, या फिर एंड वार्म थिंग्स दे, और ये जर्मिनेट करते हैं और ग्रो कर जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। ये कह रहे हैं कि अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो हमारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं उनको ख़राब होने से बचाया जा सके। तो हम कोशिश करें कि जो भी हमारी चीज़ें हैं उसको ह्यूमिड प्लेसेस पे मत रखो, और ऐसे प्लेसेस पे मत रखो जिससे इस फंजाई आके ग्रो कर जाएं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिम्बायोसिस। Some organisms live together and share both shelter and nutrients. अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक साथ रहते हैं और एक साथ रह के एक अपने घर को शेयर करता है, दूसरा न्यूट्रिएंट्स को। जैसे कि मान लो 2 बच्चे हैं, राम और श्याम। राम कहते हैं ऐसा है भैया तुम, राम श्याम से कहते हैं ऐसा है भैया
तुम मुझे अपने घर में रख लो, बदले में मैं तुम्हें भोजन ले आके दूंगा। तो फिर श्याम मान जाते हैं। तो अब राम और श्याम क्या हो गए, सिम्बायोसिस हो गए, मतलब दो ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रहें और एक शेल्टर प्रोवाइड करे, दूसरा जो है भोजन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। हमने पहले ही समझा दिया। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट। हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी फंजाई होती हैं वो प्लांट के रूट के अंदर रहती हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू फंगस, प्लांट फंगस को न्यूट्रिएंट्स देता है, उसके बदले में फंगस प्रोवाइड वाटर, उसके बदले में फंगस क्या करता है, प्लांट को वाटर और भी कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन्स आ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गी एंड अ फंगस लिव टुगेदर। मतलब ये कह रहे हैं सिम्बायोसिस में लाइकेन का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है। लाइकेन में क्या होता है कि फंजाई और एल्गी दोनों साथ में रहते हैं, ठीक है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। मतलब जो फंजाई है वो एल्गी को शेल्टर, वाटर और वाटर देता है। इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। अब उसके बदले में जब फंगस एल्गी को शेल्टर, वाटर और मिनरल्स देता है तो एल्गी उसके बदले में जो है फंगस को भोजन देती है, क्योंकि एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से एल्गी अपना भोजन बना सकता है। हमने इसके पहले पढ़ा था कि कुछ प्लांट अपने भोजन को स्वयं प्रिपेयर करते हैं और कुछ किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे जो एल्गी है वो अब क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से अपना भोजन खुद बना लेती है, तो वो भोजन प्रिपेयर करती है और फंगस को दे देती है और फंगस बाहर से वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स लेके आता है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर replenished in the soil. You learn that plant absorb minerals and water from the soil. आपको अच्छे से पता है कि जो है प्लांट सॉइल से मिनरल्स और वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। सो देयर अमाउंट्स इन सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। अच्छा, इस तरीके से सॉइल में इनकी कमी भी हो जाती है। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। फर्टिलाइजर जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे मैन्योर में पाए जाते हैं, खाद में पाए जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल। अच्छा, इन न्यूट्रिएंट्स को हम लोग समय समय के साथ सॉइल में ऐड करते रहते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती रहती है। यू कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। ये कह रहे हैं कि यू कैन ग्रो प्लांट्स, आप एक हेल्दी प्लांट ग्रो कर सकते हो यदि सॉइल में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते रहो जो प्लांट के लिए ज़रूरी होता है। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। प्रायः जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं एंड सॉइल बिकम्स, प्लांट नाइट्रोजन को अधिक से अधिक एब्जॉर्ब करते हैं और नाइट्रोजन को अधिक से अधिक एब्जॉर्ब करने की वजह से सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्न दैट तो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। और आपको अच्छे से पता होगा कि जो नाइट्रोजन गैस है वो हवा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। प्लांट कैन नॉट यूज इन इट द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब एयर में पाया जाने वाला नाइट्रोजन प्लांट सच एज यूज नहीं कर लेता, हमें पहले ही पढ़ चुका है। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। ये जब इनको नाइट्रोजन चाहिए होता है तो एयर में गैस के रूप में प्रेजेंट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, बल्कि ये ऐसे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है जो सॉल्युबल फॉर्म में पाए जाते हैं। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म। अभी कह रहे हैं कि जो बैक्टीरियम होता है जिसे हम लोग राइजोबियम कहते हैं, ये
एयर से, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन राइजोबियम अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। सो इट ऑफन लिव इन द रूट ऑफ ग्राम्स, पीस, मूंग्स, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। अब ये जो राइजोबियम है वो चना, मटर, मूंग, बीन्स या फिर बहुत सारे ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जिनके रूट पर ग्रो करता है और प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन, और उन्हें नाइट्रोजन देता है। Inland, the plants provide food and shelter to the bacteria. They thus have a symbiotic relationship. अब जो है ये जो राइजोबियम है जिस लेग्यूमिनस प्लांट पे ग्रो करेगा ये उसको नाइट्रोजन देता है और उसके बदले में वो उन्हें भोजन देते हैं। इस तरीके से क्या होता है, इसके बदले में उन्हें रहने के लिए प्लेस प्रोवाइड कराते हैं। अब इनके बीच का जो रिलेशनशिप है ये सिम्बायोसिस कहलाता है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉर्मर। मतलब ये जो एक्टिविटी है, ये जो एसोसिएशन है, जो कोऑर्डिनेशन है इन दोनों का फार्मर्स के लिए काफ़ी जो है सहयोग होता है, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनस प्लांट आर ग्रोन। अच्छा, जिस भी फील्ड में नाइट्रोजन की कमी होती है वो क्या करते हैं, जो फार्मर होते हैं अल्टर करके दूसरे क्रॉपिंग सीजन में वहाँ पे फिर से लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो कर देते हैं। मोस्ट ऑफ पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। अच्छा, बहुत सारे दालें, मतलब कि जो दालें होती हैं वो हमको लेग्यूमिनस प्लांट से ही प्राप्त होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी और ये सारे के सारे एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा, सारे के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमारे सभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। थैंक यू।